के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परिवारों, ईश वचन को अपना लो। उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दे आज के इस शुभ दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु को धन्यवाद दे नए जीवन के लिए कि प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है। प्रभु को धन्यवाद दे अपने परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए, अपने आसपास में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए। प्रभु आज हमें प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए कहते हैं कि हम अपने जीवन को प्रार्थना में बनाए रखें। हर परिस्थिति में हम प्रभु से विमुख न हो, प्रभु की ओर आगे बढ़ते जाएं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह समय है प्रार्थना का, ईश्वर के सानिध्य को अपने जीवन में अपनाने का समय है। कृपा के समय में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में आइए। आइए अपनी आंखें बंद करें, कुछ क्षण मौन रहें। जितने भी प्रार्थनाएं निवेदन में सबलदान आज चढ़ाए हैं, प्रभु के श्री चरणों में उन सभी को समर्पित करें। सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु उन्हें अपने पवित्र लहू से धोकर चंगाई प्रदान करें। प्रभु से विशेष प्रार्थना करें हमारे मन फिराव के लिए। आइए हम प्रभु से माफी मांगे जब कभी हम प्रभु से दूर हो गए, मन से, वचन से, कर्म से। उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम भक्तों का संकल्प प्रबल बना दी ताकि हम निरंतर सत्कर्मों में लगे रहें। इसके फलस्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते जाएंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 15 से 27। मैं बहुत व्याकुल हो उठा और अपने मन में दृश्यों के कारण विस्मित हो गया। मैंने वहाँ उपस्थित लोगों में से एक के पास जाकर पूछा कि इन सब बातों का क्या अर्थ है, और उसने मुझे समझाते हुए कहा, ये 4 विशालकाय पशु 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर प्रकट होंगे, किंतु सर्वोच्च प्रभु के संतों को जो राजत्व दिया जाएगा वह अनंत काल तक बना रहेगा। तब मैंने जानना चाहा कि उस चौथे पशु का अर्थ क्या है, जो सभी पहले पशुओं से भिन्न है, जो बहुत डरावना था, जो चबाता और खाता जाता था और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंदता था। मैंने उसके सिर के 10 सींगों के विषय में जानना चाहा और उस अन्य सींग के विषय में भी जिसके निकलने पर 3 सींग उखड़ गए, उस सींग के विषय में जिसकी आंखें थी, जिसका एक डींग मारने वाला मुंह था और जो दूसरे सींगों से अधिक बड़ा दिखता था। मैं देख ही रहा था कि वह सींग संतों से युद्ध कर रहा था और वयोवृद्ध व्यक्ति के आने तक उन पर प्रबल हो रहा था। उसने सर्वोच्च प्रभु के संतों को न्याय दिलाया और वह समय आया जब संतों ने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुझे यह उत्तर दिया, चौथा पशु पृथ्वी पर प्रकट होने वाला चौथा राज्य है। वह अन्य सब राष्ट्रों से भिन्न है। वह समस्त पृथ्वी को खा जाएगा और पैरों तले रौंद कर चूर चूर कर देगा। वे 10 सींग इस राज्य के 10 राजा हैं। उनके बाद एक ऐसा राज्य का उदय होगा जो पहले के राजाओं से भिन्न होगा और 3 राजाओं को परास्त कर देगा। वह सर्वोच्च प्रभु के विरुद्ध बोलेगा, सर्वोच्च प्रभु के संतों पर अत्याचार करेगा और पर्वों और प्रथाओं में परिवर्तन लाने की योजना तैयार करेगा। संत 3.5 वर्ष तक उसके हाथ में दिए जाएंगे। इसके बाद न्याय की कार्यवाही प्रारंभ होगी। राजत्व उससे छीन लिया जाएगा और सदा के लिए उसका सर्वनाश किया जाएगा। तब पृथ्वी भर के सभी राज्यों का अधिकार, प्रभुत्व और वैभव सर्वोच्च प्रभु के संतों की प्रजा को प्रदान किया जाएगा। उसका राज्य सदा बना रहेगा और सभी राष्ट्र उसकी सेवा करेंगे और उसके अधीन रहेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। मानव जाति प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। इज़राइल प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। प्रभु के याजक प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। प्रभु के सेवक प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। भक्त जन और दीनहीन प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 34 से लेकर 36 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन
फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के वचनों में प्रभु पर दृढ़ भरोसा और विश्वास करना, आज के वचन, आज की इन पाठों में प्रभु हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम प्रभु पर भरोसा रखें, किस प्रकार से प्रभु पर श्रद्धा रखें और उसी श्रद्धा के साथ हम अपना जीवन बिताएं। प्रभु आज अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं और कहते हैं सावधान रहो। किस चीज़ से सावधान रहना है? आज हमें भी इन सभी बातों को सुनने और इन पर अमल करने की आवश्यकता है। जैसा कि प्रभु कहते हैं कि भोग विलास और नशे और संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाएगा। इसीलिए प्रभु इन सभी चीज़ों से सावधान रहने के लिए कहते हैं कि भोग विलास, आज हर एक व्यक्ति भोग विलास में अपना जीवन जीना चाहता है और भोग विलास के द्वारा ही उसका परिवार भी नष्ट हो जाता है। आज हर एक व्यक्ति नशे की आदत और नशे के बंधन में बंध चुका है और इसीलिए परिवार टूटता भी जाता है। इसीलिए प्रभु आज हमें कहते हैं कि उस दिन की प्रतीक्षा में तैयार रहो जब प्रभु आएंगे। तो इसीलिए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु पहले से ही अपने शिष्यों को सावधान करते हैं कि वे नशे और भोग विलास की चीज़ों में न पड़े रहें। अगर आप में से कोई व्यक्ति नशे और भोग विलास की चीज़ों में पड़े हुए हैं तो यीशु के पवित्र नाम से आज ही उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रभु आपको अब बुलाते हैं। आप सभी का नाम लेकर, हर एक का नाम प्रभु जानते हैं। माँ के गर्भ में रचने से पहले ही प्रभु ने आपको जान लिया, आपको चुन लिया, आपको नियुक्त किया है। जी हाँ क्रिस्त प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए प्रभु हमसे कहते हैं जागते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले कष्टों से बचने योग्य बन जाओ। क्योंकि बहुत सारे कष्ट हमारे जीवन में आएंगे जब हम इन चीज़ों पर अमल नहीं कर पाएंगे। जो प्रभु बताते हैं इन सभी चीज़ों से दूर रहें। और कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इसलिए प्रभु कहते हैं कि जागते रहो, लेकिन करना क्या है? हमें इन सभी चीज़ों को छोड़कर प्रार्थना करने के लिए प्रभु बुलाते हैं कि प्रार्थना करो। हर समय, हर घड़ी, हर पल ईश्वर का नाम जपने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे संसार में केवल एक ही नाम दिया गया है जो कि यीशु नाम है। इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमेशा हर संकट में, हर एक परेशानी में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से दानियल प्रार्थना करता रहा, हम भी अपने जीवन में ईश्वर से प्रार्थना मांगे, ईश्वर से प्रार्थना का वरदान मांगे कि प्रभु हमें प्रार्थना का वरदान दे, ताकि हम निरंतर अपने जीवन में प्रार्थना कर पाए। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के अगर सामने आपको खड़ा होना है, अगर प्रभु के सामने हम खड़े होने योग्य पाए जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रार्थना करते रहें। क्योंकि जब प्रभु आपके सामने उपस्थित होंगे और आपको पाएंगे कि आप योग्य हैं, आपने कोई बुराई नहीं की है, आपने किसी की निंदा नहीं की है,
जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई बहनों, उसी समय प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह प्रदान करेंगे। इस आशीष के समय में अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाएं और प्रार्थना करें, और निरंतर हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना सिखाएं, क्योंकि प्रभु स्वयं अपने जीवन काल में सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना के लिए वह निकल पड़ते थे और अकेले बैठकर पूरे दिन के लिए प्रार्थना करते थे। जिससे प्रिय भाई और बहनों, आज उसी प्रभु के राह पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी प्रभु ने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए, कृपा और आशीष के लिए प्रार्थना करते हुए, आज इस भेंट के गीत के साथ अपने परिवार को, अपने जीवन को भी समर्पित करें। सभी बीमार भाई बहनों को भी समर्पित करें, उनके हर एक रोग बीमारियों को भी प्रभु के सामने समर्पित करें। सभी कैंसर रोग से पीड़ित सभी भाई बहनों के लिए विशेष चंगाई के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु सभी को चंगाई और अपना पवित्र लहू से धोकर प्रभु उन्हें नया जीवन दे। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए कुछ क्षण मौन रहें और अपने जीवन को, अपने मन को, हृदय को समर्पित करें। मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, तेरा तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करिए। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, ये पवित्र दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर तूने ही इन्हें चढ़ाने की आज्ञा दी है। इन उपहारों के द्वारा हम तेरे प्रेम के योग्य बन जाएं और सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। आपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दी। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, जो वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। हो
अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईशु पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तूने उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा
इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारी सही प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने समर्पित करी और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारी पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि हमारे प्रति उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपार है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर,
तूने हमें दिव्य संस्कार में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम तुझसे कभी अलग न हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।